प्रिय विद्यार्थियों, स्पेशलाइज्ड अकाउंट विशिष्ट लेखांकन के अंतर्गत आज मैं 5वीं इकाई प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका हेडिंग है विनियोग खाते इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम विनियोग किसे कहेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगों और व्यवसायों को पूंजी और ऋणों की आवश्यकता होती है। कभी कभी सरकार और अर्ध सरकारी संस्थाएं भी, उनको भी ऋणों की आवश्यकता होती है। तो आम जनता के पास जो अतिरिक्त धन होता है उसको सुरक्षा या आय उपार्जन के दृष्टिकोण से इन व्यवसायों में या उद्योगों में सरकार या अर्ध सरकारी ऋणों के अंतर्गत जो राशि लगाई जाती है, ध्यान देंगे सुरक्षा और आय उपार्जन दोनों दृष्टिकोण इसके अंदर शामिल रहता है। जितना भी पैसा हम लगाते हैं तो इस प्रकार की प्रतिभूतियों में जो धन लगाना जो है वो लेखांकन के दृष्टिकोण से विनियोग कहलाता है। तो विनियोग की मीनिंग आपको समझ में आ गई। आय या सुरक्षा, आय उपार्जन या सुरक्षा दोनों के दृष्टिकोण से अपने पास रखे हुए अतिरिक्त धन को उद्योग, व्यवसाय, सरकारी या अर्ध सरकारी ऋणों में इन्वेस्टमेंट करने को, उसमें धन लगाने को हम विनियोग कहते हैं। अब आता है विनियोग खाता। जब कहीं पर भी हम विनियोग करते हैं तो इस विनियोग के लिए एक अकाउंट हमको यह ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। विनियोग एक संपत्ति होता है, तो हमारे विनियोग की क्या स्थिति है, अर्थात इस पर मुझे लाभ हो रहा है या इस पर मुझे हानि हो रही है, तो इस खाते को हम विनियोग खाता कहते हैं। इसका एक शीर्षक होता है, जैसे 8% सरकारी ऋण, 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट। खाते में जिस प्रकार से 8 कॉलम होते हैं, 4 आपके डेबिट पक्ष में और 4 आपके क्रेडिट पक्ष में, उसी भांति इसको एक अकाउंट हमको तैयार करना होता है। अब तीसरा एक शब्द आता है प्रतिभूतियाँ किसे कहें, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है। तो जहाँ पर हम विनियोग करते हैं, जिस संस्था के अंतर्गत सरकार के पास हम विनियोग करते हैं, तो वहाँ से हमको क्या होता है, रिटर्न सर्टिफिकेट एक मिलता है, लिखित में प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिससे हम प्रतिभूतियाँ कहते हैं। इन प्रमाण पत्रों में निर्गमन की कौन कौन सी तारीख है, किन किन तारीख पर ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, कब इसका भुगतान होगा, ये सारी शर्तें इसके अंतर्गत लिखी रहती हैं। प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और दूसरा कहलाता है गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ, गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब सरकारी प्रतिभूतियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। दूसरा होता है राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्थानीय स्तर पर, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, उनके द्वारा जो बांड जारी किए जाते हैं उनको हम लोकल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, स्थानीय सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। उसके बाद आते हैं अपन, दूसरा होता है गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी किसी गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत जो हम पैसा लगाते हैं वो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे या गैर सरकारी सिक्योरिटीज़ आपका कहलाएंगे। विनियोग 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम चालू विनियोग, करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कहलाता है दीर्घकालीन विनियोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़े समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट करना। फिर विनियोगों का जो क्रय और विक्रय मूल्य होता है वो आपका, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सम मूल्य पर निर्गमन, एट पार। दूसरा होता है प्रीमियम पर निर्गमन, और तीसरा होता है आपका बट्टे पर निर्गमन। जैसे 100 रुपये के ऋण पत्र को 100 रुपये में जारी किए, 100 रुपये के अंश को 100 रुपये में जारी किए, ये कहलाएगा आपका सम मूल्य। 100 रुपये के ऋण पत्र को 105 रुपये में जारी किया गया, तो ये कहलाएगा 5 रुपये आपका प्रीमियम कहलाएगा। और यदि 100 रुपये के ऋण पत्र को मैंने 98 रुपये में जारी किया, तो ये आपका बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। अब विनियोगों पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करें, विनियोगों पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ब्याज की गणना सदैव क्या होता है, अंकित मूल्य पर की जाती है। जो आपका फेस वैल्यू होता है उसी पर ब्याज की गणना इसके अंतर्गत की जाती है। कुछ विनियोगों की दशा में ब्याज वर्ष में एक बार मिलता है
और अधिकतर विनियोगों के बारे में ब्याज की 2 प्रकार की तारीखें होती हैं। अक्सर 6 महीने के अंतर्गत ब्याज मिलता है, जैसे 30 जून और 31 दिसंबर, या 1 मार्च और 1 सितंबर। ये 2 तारीखों पर आपको ब्याज की तारीख 6 महीने में हमको मिलता रहता है। तो विनियोगों का क्रय विक्रय करते समय अधिकतर ये निर्णय करना महत्वपूर्ण होता है, अर्थात विनियोगों की बिक्री की तिथि के पश्चात और ब्याज की घोषणा की प्रथम तारीख पर ब्याज पाने का अधिकार किसका होगा। ये चीज़ें इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होती हैं। विनियोगों का क्रय विक्रय किस प्रकार से होगा और विनियोगों पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, ये आगे के वीडियो में मैं समझाते हुए आप लोगों को प्रेषित करने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू।